नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 8 जुलाई 2020। कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत। उप विषय है रुचिरा तृतीय भाग का पंचम पाठ है कंटकन एवं कंटकन का अभ्यास। प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी हमने पहले की थी, आज हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। व्याधस्य नाम किम आसीत्। शिकारी का नाम क्या था? चंचल है, चंचल। ख, चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ पर देखा था? जाले यानी जाल में। ग, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके द्वारा क्या कार्य नहीं होता? क्षुधार्ता है, भूख वालों के लिए, यानी जिसको भूख लगी हो ना, भूखे के लिए कोई भी क्या है कार्य अकार्य नहीं होता। घ, बद्री गुलानाम पृष्ठे का नीलिना आसित। बेर की झाड़ी के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका लोमड़ी। सर्वः किम समाहिते। सब कुछ किस में समाहित होता है? स्वार्थम स्वार्थ में। निस्सहायो व्याध्याय किम अयाचत। यहाँ पर व्याघ्र आएगा, ये व्याधा नहीं है। निस्सहाय होकर के व्याघ्र ने क्या मांगा था? प्राण भिक्षाम, यानी अपने प्राणों की भिक्षा। आगे है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरेत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? उत्तर है इसका, चंचलेन वने जालम प्रसारितवान। चंचल के द्वारा वन में जाल को फैलाया गया। ख, व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत्। बाघ की प्यास किस प्रकार से शांत हुई? जलेन जल के द्वारा। जलम पीत्वा व्याघ्र है, जल को पी करके बाघ ने किम अवदत् क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्र है, जल पी करके बाघ ने कहा अहम मैं बुभुक्षितः अस्मि, मैं अब क्या हूँ? भूखा हूँ। आगे है घ, चंचल है मातृस्व है इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी इस शब्द से किसको संबोधित किया था? लोमशिकाम यानी लोमड़ी को। आगे है अंग, जाले पुनः बद्धम। जाल में दोबारा से बंधे हुए व्याघ्रम दृष्टवा, बाघ को देख करके व्याधय शिकारी ने कि मैं क्रोध क्या किया? गृहम प्रत्यावर्तत, घर लौट आया। आगे है प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। किसने किसके प्रति कहा है ये बताना है। क है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसने कहा? व्याघ्र व्यादम। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये किसने कहा? नदी जलम, नदी जल ने व्याधम यानी शिकारी को। अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या वणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, ये किसने कहा? व्याध ने व्याघ्रम यानी बाघ को। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति ही, जहाँ कहीं क्या है छेद करते हैं। वृक्ष ने किसको कहा? व्याधम। संप्रति पुनः पुनः, अब बार बार कूर्दनम कृत्वा, कूद करके दृश्य दिखाओ, ये लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम यानी बाघ को कहा। आगे है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदमाधृत्य है। रेखांकित यानी अंडरलाइन पद को, शब्द को आधार करके प्रश्न का निर्माण करो। क, व्याधे व्याघ्रम जालात बहिनिशार्यात। जालात यानी कस्मात पंचमी विभक्ति एक वचन है। अगले में चंचल है वृक्षम यानी कम। लोमशिकाई चतुर्थी एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो कश्यई। वृक्षाणाम केशाम नद्याः कश्या यानी षष्ठी एक वचन है, तो क्या आगे प्रश्न निर्माण भी षष्ठी एक वचन का। आगे है प्रश्न नंबर 5, मंजुषात है पदानि चित्वा कथाम पुर्यत। मंजुषा से पदों को चुन करके कथा को पूरा करो। ये सौभाग्य से हमारे कर्म अनुसार ही लगे हुए हैं, आप इनको इनमें लगा करके इनकी हिंदी कर सकते हैं कि एकस्मिन वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध आसीत्, वह
शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। स बहु प्रयासम कृतवान, उसने अनेक प्रयास किया किंतु जालात मुक्त न बहुत, परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात अत्तरेक मुस्क समागछत, अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा स तम अवदत, बंधे हुए बाघ को देख करके वह बोला, अहो अरे भवान, जाले बद्ध है, आप जाल में बंध गए हो। अहम त्वाम मोचिए तुम इच्छा में, मैं तुम्हें छुड़ाने की इच्छा करता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्र है स अट्टहासम अवदत, यानी ठहाका लगा करके बोला, अरे तुम क्षुद्र जीव है, मम सहायम करे शिशि, तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, त्रही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुश्क है, फिर नौमे में क्या है, सबकी लघु दंतई, अपने छोटे दांतों के द्वारा तत्जालस्य, यानी उसको काट दिया। कर्दनम कृत्वा स व्याघ्र बहि कृतवान, वह बाघ क्या है, बाहर आ गया। आगे है प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। स लोमशिकई सर्वाम कथाम निवेद्य, तो उसने लोमड़ी के लिए सारी कहानी बताई। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, यानी मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, ये किसने कहा था, व्याघ्र ने। व्याधाय यानी शिकारी ने कहा था। सर्वः स्वार्थ समाहिते, सब स्वार्थ में ही क्या है, समाहित है। इसमें कर्तृपद क्या है, सर्व स्वार्थ है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, इसमें अव्यय पद क्या है, सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, इसमें क्रियापद क्या है, विज्ञाप्य, और उसका पद परिचय क्या है, वि उपसर्ग है, ज्या धातु है और लेप प्रत्यय है। आगे है प्रश्न नंबर 7, उदाहरणम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरे, तो उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ये ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, जैसे माता, मातारो, मातर है। स्वश्री का कैसे चलेगा, स्वसा, स्वसारो, स्वसार है। मातृ का जैसे मात्रा है तो स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्री भी। सप्तमी मातृ की मातृ, मात्रो, मातृषु। षष्ठी है मातु, मात्रो, मातृणा। आगे सातवें का आ भाग है, धातु प्रत्यय लिखत, धातु प्रत्यय लिखने हैं, और ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। गंतुम में तुमन प्रत्यय है, दृश्य धातु तुमन प्रत्यय, करणीयम में क्री धातु अनियर प्रत्यय, पातुम में पा धातु तुमन प्रत्यय, खादितुम खाद धातु तुमन प्रत्यय, कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय। प्यारे बच्चों, आशा है मुझे आपको ये अभ्यास समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखिए। जिस बच्चे ने पहले लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।